नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजीव चौहान स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल डायमंड आरवी पर। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक आपके जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक लेकर। देखिए, हम सब लोग कुछ न कुछ काम करते हैं, जैसे जिसकी योग्यता है, जैसे जिसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, जैसा जिसके पास स्किल है, जैसे जिसके पास संसाधन है, उस हिसाब से हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड है, कोई इंजीनियर है, कोई एडवोकेट है। अलग अलग प्रोफेशन है हमारे। हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रात दिन भाग दौड़ कर रहे हैं। कारण केवल एक है, पैसा। और हम लोग पैसा इसलिए नहीं कमाना चाहते कि हमें अपना पेट भरना है। देखिए, इस पृथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी हैं। पहले है इंसान, और इंसान को छोड़ दो तो वो सारे जानवर हैं। एक जानवर की सुबह आंख खुलती है, वो शाम तक केवल इसलिए दौड़ता है, शाम तक उसका टारगेट केवल एक ही होता है कि उसका कैसे भी करके पेट भर जाए। उसका पेट भर जाता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन इंसान के साथ उल्टा है। इंसान पहले पेट भरता है, उसके बाद काम पे चलता है, उसके बाद टारगेट पे फोकस करता है, उसके बाद भाग दौड़ करता है, मेहनत करता है। इसका मतलब ये है कि हम पेट भरने के लिए काम नहीं कर रहे। तो हम किन चीजों के लिए काम कर रहे हैं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या टारगेट है हमारा, क्या उद्देश्य है? देखिए, हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने हैं। जो वो काम करता है उसके साथ साथ उसके माइंड में कैलकुलेशन चलती रहती है। आप अगर नौकरी करते हैं तो आप हर महीने कैलकुलेशन करते होंगे कि इस महीने इतना पैसा आएगा, उसमें से इतना खर्च होगा, इतना बचेगा। इसको महीने दर महीने में जोड़ूंगा, साल दर साल में जोड़ूंगा, और जोड़ के मैं अपना एक अच्छा सा घर बनाऊंगा। आधुनिक सुख सुविधाओं वाला घर, जैसा घर आजकल सब लोग चाहते हैं। दूसरा टारगेट हर व्यक्ति का होता है, दूसरा सपना हर व्यक्ति का होता है कि उसके पास एक लग्जरी सी कार हो, जिसमें वो अपने परिवार को कहीं भी बैठा के ले जाए और घुमा फिरा सके। तीसरा, हर व्यक्ति का सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई के अभाव में जो चैलेंज उसके जीवन में आए हैं, उसको अपना कैरियर बनाने में जो चैलेंज आए हैं, उसके बच्चों के सामने वो चैलेंज ना आए, उसके बच्चों को वो चैलेंज फेस ना करने पड़े। तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूल में हो। चौथा, हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो साल में कम से कम एक बार अपने परिवार के साथ कहीं हिल स्टेशन पे या किसी तीर्थ स्थान पे घूमने जाए। पांचवा, हर व्यक्ति सोचता है कि कुछ भी हो पर जीवन में उसके ऊपर कर्जा ना हो। छठी चीज जो है वो है आर्थिक मजबूती, कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कभी खर्च करने की आवश्यकता पड़े तो उसके पास हो, उसे किसी से मांगना ना पड़े। इन सारी चीजों के इर्द गिर्द ही हम लोग काम करते हैं। काम करके पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का अधिकतर हिस्सा हो जाता है खर्च। अगर बचत देखें, या तो है ही नहीं, और है तो ना के बराबर है। एक सामान्य आदमी जो 40-50 हजार रुपए कमा रहा है, एवरेज 10% से ज्यादा बचत कर नहीं पाता। आप अगर इसके करीब है तो आप चेक करेंगे 3-4 हजार या 5 हजार रुपए आप मंथली बचा पाते होंगे। यानी कि एक साल में 40-50 या 60 हजार से ज्यादा बचत नहीं है। और मैं तो बचत देखिए उसको मानता हूं जो 1 जनवरी से अगली 1 जनवरी आ जाए और आपको खाते से जो पैसा निकालना ही नहीं पड़ रहा, आपके बैंक अकाउंट में वो बैलेंस मेंटेन है, वो बचत है। और खाते की स्थिति क्या है, आपसे ज्यादा बेहतर आपके विषय में, आपके खाते के विषय में कोई जान नहीं सकता। देखिए, अगर गांव में भी आप एक छोटा सा घर बनाने का प्रयास करेंगे तो आज के समय में कम से कम 40 से 50 लाख रुपए लगते हैं गांव में भी एक घर बनाने में। जिस व्यक्ति की बचत ही एक साल में 40 से 50 हजार रुपए हो, उसे 40-50 लाख रुपए का आधुनिक सुख सुविधाएं वाला घर बनाना है तो कम से कम 100 साल का टारगेट है। 100 साल की कैलकुलेशन है, 100 साल लगेंगे उसको घर बनाने में।
ऐसी परिस्थितियां हैं कि एक पीढ़ी घर बनाना शुरू करती है और दूसरी पीढ़ी उस घर को कंप्लीट कर पाती है। सामान्य व्यक्ति की स्थिति यह है, उसका घर भी कई किस्तों में बनता है साहब। पहली किस्त में वो नींव भरवा देता है और मिट्टी भर के छोड़ देता है। मोहल्ले के या गांव के लोग पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं बना रहे, तो वो घुमा के जवाब देता है, बोलता है कि 2-3 साल इस पे बारिश हो जाएगी तो ये मिट्टी बैठ जाएगी, उसके बाद बनाएंगे, मजबूत हो जाएगा थोड़ा। ऐसा होता है। फिर 2-3 साल में वो कुछ पैसा जोड़ता है, कुछ ईंट वालों को पैसा देगा, कुछ सरिया वाले को पैसा देगा, कुछ सीमेंट वाले को पैसा देगा, कुछ मिस्त्री को एडवांस देगा और घर बनाना शुरू करेगा। दूसरी किस्त में वो लिंटर डलवा देता है और उसके बाद फिर छोड़ देता है। 2-3 साल बाद वो उस घर पे प्लास्टर कराता है। चौथी किस्त में वो उसमें खिड़की दरवाजे लगवाता है और 5वीं किस्त में उस घर पे वो पेंट करवाता है और बिजली के तार हमेशा इधर उधर लटकते हुए फिरते हैं। ये स्थिति है साहब। ये सामान्य आदमी की कहानी है जो मैं आपसे बता रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी आमदनी कम है। आमदनी कम होने के साथ साथ खर्चे बहुत ज्यादा हैं, बचत बहुत कम है। और ये सारी चीजें कि आपका अच्छा घर बने, आपके पास गाड़ी आए, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाएं, आपके ऊपर कर्ज ना हो, आप आर्थिक रूप से मजबूत भी हो, 2 लाख 4 लाख 10 लाख आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ हो, ये सारी चीजें होने के लिए आपकी बचत होनी बहुत आवश्यक है और बचत से पहले आपकी आमदनी होनी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब अपनी आमदनी भी कम है, अपनी बचत भी कम है, या तो हम उन सारे सपनों को छोड़ दें, अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बच्चों की पढ़ाई, कर्जा उतारना, घूमना फिरना, बच्चों की अच्छी शादी, ये सारे सपने देखना हम छोड़ दें। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से गाड़ी के लिए पेट्रोल फ्यूल का काम करता है, वो पेट्रोल उस गाड़ी को दौड़ाता है, इसी प्रकार से ये सारी चीजें, ये सारे सपने हमें दौड़ाते हैं। आप कुछ काम करोगे तो भी ये मन में चलते रहेंगे, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी ये मन में चलते रहेंगे। जब तक आप जियोगे ये सारी चीजें आपके मन में चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे लक्ष्य हैं, ये हमारे टारगेट हैं। अब या तो आप इन सारे सपनों को छोड़ दें, लेकिन आप इनको छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या करें? खर्चे बंद कर दें। तो फिर सारे खर्चे बंद करके पहले इन टारगेट्स को पूरा करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि खर्चे तो जीवन के साथ हैं, वो चलते रहेंगे। आप खर्चे न तो कम कर सकते हैं, न बंद कर सकते हैं। तो तीसरा एक ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप कुछ भी करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। और क्या आज दुनिया का हर व्यक्ति इसी काम में नहीं लगा हुआ? यस, दुनिया का हर व्यक्ति आज इसी काम में लगा हुआ है कि वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, कितनी भी मेहनत उसे करनी पड़े, चाहे दिन रात उसे काम करना पड़े, लेकिन वो अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता है, अपने उन सारे सपनों को पूरा करना चाहता है जिनको वो देखता है। देखिए, आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, आपको कोई काम शुरू करना पड़ेगा। जो लोग इस दुनिया के अंदर, जो लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा के टॉप पर बैठे हुए हैं और जो लगातार बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो सब लोग एक किताब का रेफरेंस देते हैं। वो किताब का नाम है बिजनेस स्कूल। इस किताब को बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस की भगवद गीता बोलते हैं। इस किताब के लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात बोलते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पैसा कमाने के लिए 2 काम है। पहला काम है नौकरी और दूसरा काम है बिजनेस। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए या पैसे की दृष्टि से अमीर बनने के लिए केवल एक ही काम है, वो है बिजनेस। यानी कि आपको अगर ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और आप दुनिया के टॉप 1 लाख लोगों के विषय में पढ़िए, उनके बारे में जानिए। आपको पता चलेगा जो दुनिया में टॉप 1 लाख लोग हैं, टॉप 1 लाख अर्नर हैं, वो सारे के सारे लोग बिजनेसमैन हैं। उनमें से एक भी व्यक्ति नौकरी करने वाला नहीं है। कोई नौकरी नहीं करता। चाहे किसी ने अपने बिजनेस की शुरुआत 500 रुपए से की हो, लेकिन है सारे बिजनेसमैन। और वे अगली बात बोलते हैं कि ये बात आपको जिस समय पे पता चल रही है उसी समय पे सत्य है।
ये आपको आज पता चल रही है तो ये आज सत्य है, आपको 5 साल बाद पता चलेगी तो भी ये सत्य है। और आपको ये तब पता चले जब आप इस दुनिया को अलविदा कह रहे हो, तब भी बात यही सत्य है कि अगर आप पैसे की दृष्टि से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस ही करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर अपने जीवन में पैसे की दृष्टि से अमीर बनना चाहते हैं तो आप कुछ भी काम करते हैं, आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे दुकान करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे कुछ भी प्रोफेशन आपका हो सकता है, आप किसी न किसी बिजनेस की शुरुआत कीजिए। वो बिजनेस छोटा ही हो, चाहे कम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए, लेकिन उस बिजनेस की शुरुआत कीजिए। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आप लोगों से चर्चा करता रहूँगा कि कौन कौन से बिजनेस ग्रोइंग बिजनेस हैं इस समय पे, कौन सी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है, किस प्रकार के बिजनेस भविष्य में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि स्थितियां बहुत विपरीत हैं। कोरोना का समय चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से हर चीज़ें बदल रही हैं, काम करने का तरीका बदल रहा है, पैसे कमाने का तरीका बदल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है। तो इस बदलते ज़माने में आप भी अपने काम करने का तरीका बदलिए, आप भी अपने पैसे कमाने के तरीके को बदलिए। तो अपनी आने वाली वीडियोस में मैं उन सारी चीज़ों के विषय में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।